Assalamu alaikum friend, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. Today we are going to discuss a very interesting and important topic which is glycolysis. Glycolysis is the first step of carbohydrate metabolism. Before starting the topic, we have to know that why we are discussing glycolysis. What is its advantage and disadvantage in our daily life? देखो फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो पढ़ते क्यों है। आया इसकी हमारे लाइफ में क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। तो देखो, ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास इसकी क्या है, मेन पर्पस है ना। तो मेन पर्पस इसकी क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन है। ग्लाइकोलाइसिस की हमारे पास मेन पर्पस क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन है। तो हमें पता है एनर्जी का हमारे बॉडी में क्या रोल है। तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस है, हमारे बॉडी बना किस चीज़ से है, सेल से बना है। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब हमारे बॉडी किस चीज़ से बना है, सेल से बना है। तो सेल को किस चीज़ की ज़रूरत है, जो कि अपने फंक्शन को परफॉर्म करे। तो हमारे पास एनर्जी की ज़रूरत है ना। हमने बचपन से ये पढ़ के आया है कि एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। बचपन से हम ये बात पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी हमारे पास किसी भी चीज़ को करने की सलाहियत है। तो सेम इसी तरह बॉडी के अंदर जो सेल है, हमारे बॉडी बना है बिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना है। तो डेफिनेटली इनको फंक्शन भी है, इनकी हमारे बॉडी के अंदर क्या है, फंक्शंस भी है ना। तो ये जो अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो किस चीज़ के थ्रू करेंगे, किस चीज़ की हेल्प से करेंगे, तो डेफिनेटली ये एनर्जी के ज़रिए से अपने फंक्शन क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो अब ग्लाइकोलाइसिस की हम बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास क्या होते हैं, 10 स्टेप्स होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होते हैं, 10 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट जो स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस की, फर्स्ट स्टेप हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फेज। ये जो फर्स्ट फेज है इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फेज बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेपरेटरी फेज बोलते हैं। तो जो दूसरा फेज है हमारे पास, या दूसरा स्टेप है या दूसरा फेज है, इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा जो फेज है इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग फेज बोलते हैं। और जो थर्ड वन हमारे पास है, थर्ड स्टेप जो है, इसको हम बोलते हैं या, और ये जो थर्ड स्टेप है इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी जनरेटिंग फेज बोलते हैं, एनर्जी जनरेटिंग फेज। तो फ्रेंड, हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि हमारे पास वो कौन से स्टेप्स है, कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं, और किसी तरह हमारे पास क्या हो जाता है, एनर्जी की प्रोडक्शन हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, ग्लाइकोलाइसिस का जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप स्टार्ट कहाँ से होता है, तो हमारे पास होता है ग्लूकोज से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ग्लूकोज हमारे पास क्या है, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो ये ग्लूकोज आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास पायरावेट में। ये हमारे पास कन्वर्ट होता है पायरावेट में। पायरावेट हमारे पास क्या है, तो ये पायरावेट हमारे पास क्या है, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। हमारे पास ये क्या है, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो हमारे पास ये जो ग्लूकोज है ये क्या है, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। अगर इसको हम क्या करें, डिवाइड करें, तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। किसकी, पायरावेट की, क्योंकि पायरावेट हमारे पास क्या है, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, जबकि ग्लूकोज हमारे पास क्या है, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो जाहिर बात है, अगर हम ग्लूकोज को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे या इसकी ब्रेकडाउन करेंगे, तो ये हमें क्या, 2 मॉलिक्यूल्स देंगे ना पायरावेट की, जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो चलो हम वो स्टार्ट लेते हैं कि हमारे पास वो कौन कौन से स्टेप्स है और कौन कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं। तो पहले हम लेते हैं क्या, ग्लूकोज को। ग्लूकोज हमारे पास
कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। हमारे पास ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट है, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। अब फ्रक्टोज 6 फास्फेट हमारे पास क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। देखो, फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास, किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट में। अब देखो, जब ग्लूकोज हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, तो इसमें हमारे पास एनर्जी यूज़ होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाता है? एनर्जी यूज़ होता है। तो एनर्जी हमारे पास किस फॉर्म में प्रेजेंट है? बॉडी के अंदर एटीपी के फॉर्म में प्रेजेंट है ना, तो ये हमारे पास कन्वर्ट होंगे एडीपी में। तो हमारे पास एटीपी का जो एब्रिविएशन है, हमारे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, जो कि कन्वर्ट होता है एडिनोसिन। अब ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है, ये हमारे पास कन्वर्ट होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो इधर से एक फास्फेट ग्रुप क्या हो जाता है? इसकी यहाँ से एक फास्फेट ग्रुप रिमूव हो जाता है और इधर आ जाता है हमारे पास ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 में आके ये क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। तब हमारे पास ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें इंजाइम भी यूज़ होगा ना, तो हमारे पास इसमें हेक्सोकाइनेस इंजाइम यूज़ होता है। हेक्सोकाइनेस इंजाइम, देखो ग्लूकोज हमारे पास हेक्सोकाइनेस इंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, जिसमें हमारे पास क्या हो जाता है? एटीपी यूज़ होता है, एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में। फिर इसके बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। तो इसमें क्या हो जाता है? हमारे पास इसमें एंजाइम यूज़ होता है। इस एंजाइम का क्या नाम है? फास्फोहेक्सोस आइसोमेरेस। तो इसमें कौन सा एंजाइम यूज़ होता है हमारे पास? फास्फोहेक्सोस आइसोमेरेस। देखो, इधर हमने पढ़ा हेक्सोकाइनेस पढ़ा और इधर हमने क्या पढ़ा? आइसोमेरेस। देखो, जब हमारे पास फास्फेट ग्रुप की एडिशन हो जाती है या रिमूवल हो जाती है, तब हमारे पास एंजाइम कौन सा यूज़ होगा? काइनेस एंजाइम यूज़ होगा। जब हमारे पास फास्फेट ग्रुप की शफलिंग हो रहा हो, मतलब एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप वो क्या हो रहा हो? ट्रांसफ़र हो रहा हो, शफलिंग हो रहा हो, तब हमारे पास आइसोमेरेस एंजाइम का यूज़ होगा। दूसरा हमारे पास क्या है? म्यूटेस एंजाइम यूज़ होता है। तो हमारे पास जब ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, एंजाइम कौन सा यूज़ होगा? फास्फोहेक्सोस आइसोमेरेस एंजाइम यूज़ होगा। तो हमारे पास फ्रक्टोज 6 फास्फेट अब कन्वर्ट होता है हमारे पास इस चीज़ में, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में कन्वर्ट होता है। तो इसमें भी हमारे पास क्या है? हमारे पास एनर्जी की यूज़ होती है। तो हमारे पास एनर्जी जो है, फिर से हमारे पास एटीपी कन्वर्ट होता है, किसमें? एडीपी में कन्वर्ट होता है। और हमारे पास इसमें एंजाइम कौन सा यूज़ होता है? फास्फोफ्रक्टोकाइनेस। एंजाइम कौन सा यूज़ होता है? फास्फोफ्रक्टोकाइनेस। काइनेस मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या होता है इधर, देखो, या एडिशन हो जाता है फास्फेट ग्रुप या इसमें रिमूवल हो जाता है फास्फेट ग्रुप की, तब हमारे पास एंजाइम कौन सा यूज़ होता है? काइनेस एंजाइम यूज़ हो जाता है। तो देखो, इधर हमारे पास कार्बन नंबर 1 में भी एडिशन हुआ है फास्फेट ग्रुप की और कार्बन नंबर 6 में भी हुआ है ना, तो इसमें हमारे पास एडिशन हुआ है, तो इसलिए हमने एंजाइम कौन सा यूज़ किया? काइनेस एंजाइम हमने इसमें यूज़ किया। अब देखो, इधर तक जितने भी प्रोसेस थे, इसको हमने क्या नाम दिया था? ये हमारे पास थे एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज था। इसमें हमारे पास एनर्जी क्या होते थे? यूज़ होते थे।
अब इसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है, सेकंड फेज स्टार्ट हो जाता है। ये हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट जो स्प्लिट हो जाता है। फिर से हमारे पास क्या हो जाता है, ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट है ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है, दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। एक हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास क्या दो में स्प्लिट हो जाता है। एक हमारे पास क्या है, ग्लाइसिल अल्डेहाइड 3 फास्फेट। एक हमारे पास क्या है, ग्लाइसिल अल्डेहाइड 3 फास्फेट। ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा हमारे पास क्या हो जाता है, किसमें, डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट, एसीटोन फास्फेट में ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है। अब देखो ये हमेशा हमारे पास या तो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट होगा, इसके दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, या हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के दो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा। मेजोरिटी हमारे पास ज़्यादातर किस में कन्वर्ट होता है, ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में ही ये कन्वर्ट होता है। अब इससे आगे हमारे पास ये जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है, हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास क्या है, स्प्लिटिंग फेज है। देखो आप लोगों को तो पता है हमारे पास ग्लूकोज 1,6 बिसफास्फेट का क्या हुआ है, अब इधर स्प्लिट हुआ है दो मॉलिक्यूल्स में। अब ये जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है ये हमारे पास क्या कन्वर्ट हो जाता है, किस में, 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट में। किस में कन्वर्ट होता है, 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट, 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट हमारे पास कन्वर्ट होता है 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट में। तो इसमें एनर्जी एंजाइम का यूज़ होगा। इसमें एंजाइम क्या हो जाएगा, डेफिनेटली अगर ये कन्वर्ट होता है तो इसमें कोई ना कोई एंजाइम क्या होता है, यूज़ होता है। तो हमारे पास जब ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट कन्वर्ट होता है 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट में, तो एंजाइम हमारे पास क्या यूज़ होगा, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेस। देखो हमारे पास क्या है, ग्लाइसरल्डिहाइड ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस, डीहाइड्रोजिनेस। देखो जब भी हमारे पास डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम का नाम आए तो इसमें हमारे पास ज़रूर किस चीज़ की प्रोडक्शन होगी, NADH की प्रोडक्शन होगी। मतलब NAD हमारे पास क्या बनाएगा, ज़रूर इसमें NADH की प्रोडक्शन होगी। ये भी हमारे पास क्या है, एनर्जी ही है। तो हमारे पास ये जो 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट जो है ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है। आगे जाके हमारे पास किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, 3 फास्फोग्लाइसरेट में। किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, 3 फास्फोग्लाइसरेट, 3 फास्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट होता है। अब इसमें हमारे पास क्या एंजाइम कौन कौन सा, अब इसमें एनर्जी की क्या होता है, प्रोडक्शन। इसमें NADH की प्रोडक्शन हुआ था और इसमें हमारे पास क्या होता है, ADP से हमारे पास क्या बनता है, ATP बनता है। देखो इसमें हमारे पास क्या हुआ, एनर्जी की प्रोडक्शन हुआ। फिर ये हमारे पास 3 फास्फोग्लाइसरेट जो है ये कन्वर्ट होगा 2 फास्फोग्लाइसरेट में। ये हमारे पास कन्वर्ट होगा 2 फास्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट होगा। तो इसमें हमारे पास एंजाइम कौन सा यूज़ होगा, फास्फोग्लाइसरेट म्यूटेस एंजाइम। एंजाइम कौन सा यूज़ होगा हमारे पास, फास्फोग्लाइसरेट म्यूटेस, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, शेफलिंग हुआ है। देखो 3 फास्फेट से फास्फोग्लाइसफास्फेट हमारे पास किधर आया है, 2 में आया है। तो हमारे पास शेफलिंग हुआ है ना फास्फेट 2 की, 3 से 2 में। तो इसीलिए हमारे पास एंजाइम कौन सा यूज़ होता है, म्यूटेस एंजाइम यूज़ होता है। अब हमारे पास ये जो 2 फास्फोग्लाइसरेट है ये कन्वर्ट होता है फास्फोइनोल पाइरावेट में। फिर आगे जाके ये ही 2 फास्फोग्लाइसरेट जो है हमारे पास कन्वर्ट होता है, किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, 2 फास्फोइनोल पाइरावेट में। फास्फोइनोल पाइरावेट में हमारे पास ये क्या हो जाता है, फिर कन्वर्ट हो जाता है।
फास्फोइनोल पाइरावेट। अब हमारे पास एंजाइम कौन सा यूज़ होगा, इसमें इनोलेस एंजाइम यूज़ होगा। एंजाइम हमारे पास यूज़ होगा इनोलेस, और इसमें हमारे पास वाटर की क्या हो जाएगी, रिमूवल हो जाएगी। जब 2 फास्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट होगा फास्फोइनोल पाइरावेट में, तो इसमें हमारे पास वाटर की क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। फिर इसके बाद ये जो फास्फोइनोल पाइरावेट जो है ये कन्वर्ट होगा हमारे पास किस चीज़ में, पाइरावेट में कन्वर्ट होगा। ये फास्फोइनोल पाइरावेट आगे जाके पाइरावेट में कन्वर्ट होगा, तो एंजाइम हमारे पास कौन सा यूज़ होगा, पाइरावेट काइनेस यूज़ होगा। एंजाइम हमारे पास यूज़ होगा पाइरावेट काइनेस एंजाइम। तो इसमें भी हमारे पास क्या हो जाती है, एनर्जी की प्रोडक्शन हो जाती है। तो अब ये जो हमारे पास फास्फेट जो है ये हमारे पास जाएगा क्रिब्स साइकिल में, फिर हमें मज़ीद इससे क्या एनर्जी मिलेगी। तो इधर आके हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस का टॉपिक था ये ख़त्म हो गया, और होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई मसला है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कंफर्म करूँगी।